Hello friends, this is Priyanka. Welcome in our channel Shiksha Classes. Today I am going to share my experience with my studies or going to guide those students who are planning to make their career in business or commerce background. So guys, this video will be really helpful for those students who have a commerce background in 12th. ओके सो आई थिंक अभी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जो स्टूडेंट साइंस और आर्ट बैकग्राउंड से हैं या आगे जाके साइंस और आर्ट बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं और उसके बाद ये कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो क्या वो ये कोर्स नहीं कर सकते। सो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भी वो ये कोर्स कर सकते हैं, बट उन्हें इतना अश्योर इतना आइडिया होना चाहिए कि उन्हें आगे जाके बिजनेस करना है या फिर कोई ग्रेजुएशन में ऐसा कोर्स करना है जिसे करने के बाद इमीडिएट वो जॉब ले सकें, या फिर कोर्स करने के साथ साथ उन्हें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, या फिर किसी फैमिली बिजनेस को रन करते करते उन्हें कोई कोर्स करना है, तो ये कोर्स उन स्टूडेंट के लिए काफी हद तक सही है। सो गाइज इस कोर्स के बारे में ही मैं आपको आज यहाँ ब्रीफ करूंगी। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, इस कोर्स का नेम है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यस बीबीए। इस कोर्स का मैं आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ दूंगी, कितने ड्यूरेशन का पूरा कोर्स है, फी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी इसकी, क्या सिलेबस रहेगा इसका, ये मैं आपको आज यहाँ बताने वाली हूँ। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 12th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि कोर्स तो काफी सारे हैं बट हम बीबीए ही क्यों करें। आई नो कि मार्केट में काफी सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, बट बीबीए ही क्यों करना। सो जैसा मैंने आपको भी बताया, जिन स्टूडेंट का प्लान है ग्रेजुएशन करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए कुछ स्टडी करना, राइट, तो वो ये स्टूडेंट इजिली कोर्स कर सकते हैं। और जिन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इमीडिएट जॉब में जाना या प्राइवेट सेक्टर में उन्हें अपना करियर स्टार्ट करना है तो वो ये कोर्स कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा कोर्स है काफी। इस कोर्स की अभी आप क्या करते हैं कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहेंगी, मेन क्वेश्चन। जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि आप देखिए मार्केटिंग फील्ड में इस कोर्स के बाद जा सकते हो, आप सेल्स फील्ड में जा सकते हो, आप फार्मास्यूटिकल में एज अ एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब ले सकते हैं, आप बीपीओ सेक्टर में जा सकते हैं, केपीओ सेक्टर में, आप काफी सारे हैं सेक्टर जिनमें आप जा सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। इस कोर्स का मेन एक इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट रहेगा कि एक पर्सन में काफी सारी स्किल्स होती हैं, उन्हें डेवलप कैसे करना है, तो वो ये सब आप इस कोर्स के ड्यूरेशन में कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल हुआ आपका, लीडरशिप स्किल हुआ आपका, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग, ये सब आप इस कोर्स में सीख पाएंगे। सो मैं अभी आपको यही बताने जा रही हूँ कि इस कोर्स का कंप्लीट क्या स्ट्रक्चर है, क्या ड्यूरेशन है। यस गाइस, सो ये कंप्लीट आपका 3 ईयर का
है। तो इस सब के बारे में आप HR सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट में आप फोरकास्टिंग मेथड, इंडियन इकोनॉमी जिसमें नेशनल इनकम, CRR, SLR, बैंक रेट्स, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, रिसेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज क्या होती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, वे ऑफ टॉकिंग। जब दो पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उन्हें कैसे बात करनी चाहिए, सिटिंग, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, पैरा लैंग्वेज क्या होती है, ये सब चीज आप कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस जार्गन्स, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, डेटा कलेक्शन मेथड, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन पैटर्न, ग्रेप वाइन क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, ये सब आप बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका बिजनेस अकाउंटिंग। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, और जिन स्टूडेंट ने 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें तो अब पता होगा कि इसमें नॉर्मल है आपका जर्नल एंट्रीज, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, टैक्स ऑफ शेयर क्या होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, अमालगमेशन, मर्जिंग, वाइंडिंग अप, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये सारे टॉपिक आपको बिजनेस अकाउंटिंग में पढ़ने होंगे। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, लीडरशिप, परसेप्शन, वैल्यूज क्या होती हैं, एथिक्स क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, मोटिवेशन क्या होता है, जौहरी विंडो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आपने सुना हो, FW टेलर के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसलिए मैं आपको नेम बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका लॉ के 2 पार्ट हैं, एक आपको बिजनेस पर्पज से पढ़ना होगा, सेकंड आपका लेबर, बिजनेस लॉ एंड लेबर लॉ। बिजनेस लॉ में जो आपको टॉपिक कवर करने होंगे वो रहेंगे आपके अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर में एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एलिजिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कंसेंट, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्सन, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, केस स्टडीज, रियल केस स्टडीज आपको एज ए एग्जांपल्स में पढ़नी होंगी। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है, कैपेसिटी मींस एलिजिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होना जरूरी है, बट वो कौन हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं, माइनर और अनसाउंड माइंड पर्सन कभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता। सो ये सारी चीजें आप बिजनेस लॉ में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट है आपका लेबर लॉ। लेबर लॉ में आप जैसा नाम से पता चल रहा है आपको, जो भी अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आपके एक्ट्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करके आपको किसी भी कंपनी में लेबर से काम करा सकते हो। तो उसमें जो एक्ट्स हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, राइट, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, 1948 मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1927, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ये सब आप लॉ में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, बिजनेस लॉ एंड लेबर लॉ, राइट। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका लीस्ट बट नॉट लास्ट मैथमेटिकल सब्जेक्ट भी होगा, जिसका नेम है आपका स्टैटिक्स। अब ये बिजनेस स्टैटिक्स के नेम से आज तक देखने को मिला है, हो सकता है कुछ नेम में थोड़ा सा डिफरेंशिएट, बट स्टैटिक्स सबको पढ़ना होगा, राइट। तो इसमें जो पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, इंटरवल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, कर्टोसिस एंड इट्स टाइप। सो ये सब चीजें आपको बिजनेस स्टैटिक्स में पढ़नी होंगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट, वन ऑफ माई फेवरेट, रिसर्च मैथडोलॉजी। रिसर्च मैथडोलॉजी में आपको जो पढ़ना होगा, क्वेश्चनआयर क्या होता है, सैंपलिंग क्या होती है, सर्वे क्या होती है। जैसे आप यूट्यूब पे या कहीं भी वीडियो देखते हो, राइट, तो वहां पे आपको एक एड्स में जो आते हैं, अक्सर प्रमोशनल एड्स जो आते हैं, उसमें आएंगे कि आपको कौन सा सोप बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसमें 3-4 ऑप्शन आपको देंगे, तो वो होता है क्वेश्चनआयर फॉर्मेट। तो ये सब चीजें आप इसमें पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये सब आप रिसर्च मैथडोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन रिसर्च। यस, ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में जो आप पढ़ेंगे, मेन जो कंसर्न है इस सब्जेक्ट का कि ऑप्टिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइज करके आपको अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन देना है। तो उसी के आपको डिफरेंट मेथड्स पढ़ने होंगे, जिसमें आपका टाइम भी सेव हो जाए आपका, राइट, आपका कॉस्टिंग भी कम आए। ये सारी चीजें आप इसमें टेक्निक्स पढ़ने वाले हो, ओके। एंड नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
ये सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये सब्जेक्ट आपका ज़रूर होगा, बिकॉज ये जब आप मास्टर्स करेंगे तो आपको एक स्पेशलाइजेशन भी करने को मिलेगा फाइनेंस में। तो इसमें नॉर्मल है आपका बजटिंग क्या होता है, कंपनी का बजट, कॉस्टिंग, राइट, इशू शेयर और उनकी कैलकुलेशन, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, राइट, ये सब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। और एक सब्जेक्ट आपका आईटी से रिलेटेड होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब उसका नेम कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो कुछ भी हो सकता है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको नॉर्मल टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, रैम, रोम, ईपी रोम, हार्ड डिस्क क्या होता है, राइट, आपका HTTP क्या होता है, वेब क्या होता है, ये सारी नॉर्मल से टॉपिक हैं बेसिक कंप्यूटर के, ये सब आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ने होंगे। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी इसके फीस स्ट्रक्चर की। तो BBA का फीस स्ट्रक्चर देखिए ऐसा है कि ये आपके डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से करना है। तो मिनिमम आप मान के चलो तो 1 to 1.25 लाख पर एनम इसका एक्सपेंस आपको आएगा ही आएगा, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से करते हैं। इससे लोअर कॉस्टिंग में भी हैं, लो फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस भी हैं, बट हो सकता है उनसे आपको कुछ कम जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने को मिले, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, बट कम आप हो सकते हैं। तो मिनिमम अगर आप किसी एक अच्छे कॉलेज से करते हैं तो 1 to 1.25 लाख आपकी कॉस्टिंग आएगी पर एनम, राइट। अब इसमें हम बात कर लें कि इसके कॉलेज क्या क्या हैं। तो कॉलेज देखिए काफी हैं इंडिया में, अब्रॉड में भी हैं, बट उसका एक प्रोसेस है। इंडिया में जो कॉलेजेस हैं आपके IIM के काफी सारे कैंपसेस हैं, बॉम्बे का कैंपस हुआ, कैलकाटा का हुआ, अहमदाबाद का हुआ, ठीक है ना, SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, राइट, IFT कॉलेज हुआ आपका, काफी सारे कॉलेज हैं जिनसे आप कर सकते हैं। रहा इनका सिलेबस का और फीस स्ट्रक्चर का, तो देखिए आपको अगर डीप में जाना है तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनका कोर्स ड्यूरेशन पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बाकी आपको कोई डाउट या क्वेरी हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, किसी टॉपिक से भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ सजेशन भी देने हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, मैं नेक्स्ट टाइम से वो जरूर फॉलो करूंगी। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द मैं दूसरी वीडियो भी लेकर आऊंगी अगर गाइज आपको पसंद आई तो। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।